तो वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए देशव्यापी वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत अभी तक 38 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। वहीं अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन भारत में शुरू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट सितंबर से रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देगा। देश में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड को पहले ही कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत लगाया जा रहा है। वहीं देश में रूसी वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब भारत में इसका उत्पादन किए जाने पर हरी झंडी मिल रही है। सितंबर से पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करेगा। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के सीईओ किरिल दिमित्रियु ने कहा है कि कुछ अन्य निर्माता भी भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए तैयार हैं। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार रूस की स्पुतनिक वी ने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ सालाना 300 मिलियन डोज का उत्पादन करने के लिए एक सौदा किया। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दिल्ली के एम्स लाया गया है। यहां पर उसकी आपको बता चले एंडोस्कोपी होगी। यहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। एम्स ने अपने एक बयान में इस बात की जानकारी दी। पिछले महीने राम रहीम कोरोना से भी संक्रमित हो चुके थे। डेरा प्रमुख अगस्त 2017 में अपनी 2 शिष्यों से रेप के मामले में सजा काट रहे हैं। मई में उन्हें लो ब्लड प्रेशर को शिकायत के बाद PJMIC अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसने अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया। जनवरी 2019 में आपको बताते चले पंचकुला की एक विशेष CBI अदालत ने भी उसे और 3 अन्य को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और उसके बाद से वह सजा काट रहे हैं। बताते चले कि हाल ही में गुरमीत राम रहीम ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए आपात पैरोल मांगी थी। राम रहीम ने अपने मां की बीमारी के संबंध में जेल अधिकारियों के सामने कुछ दस्तावेज पेश किए, जिसके बाद जेल अधिकारियों ने बताया था कि डेरा प्रमुख ने अपनी बीमार मां नसीब कौर से मिलने के लिए 21 दिन की पैरोल मांगी। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी में नया खुलासा हुआ है। इस नए खुलासे के तहत जानकारी मिल रही है कि मिन्हास सोशल मीडिया के जरिए भारत में अलकायदा के गुट अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा था। ऑनलाइन भी बड़े आतंकियों ने मिन्हास का ब्रेन वॉश किया और इसके बाद 1.5 साल तक मिन्हास ने स्लीपर सेल की तरह काम किया। नौकरी जाने के बाद सक्रिय रूप से अलकायदा से मिन्हास जुड़ गया, यहां तक कि खुद मानव बम बनने को भी वो राजी हो चुका था। 3 महीने तक संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग श्रीनगर में हुई थी, जहां उन्हें पहचान छिपाकर रेकी करने, कुकर बम बनाने और मानव बम बनने के लिए जरूरी बातों की ट्रेनिंग दी गई थी। बता दें कि लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आज 3 अहम खुलासे हुए हैं। पहला कि मई में ही इन आतंकियों ने देश को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन कोरोना की वजह से इनके मंसूबों का पानी फिर गया था। और आपको बताते चले दूसरा ये कि सोशल मीडिया के जरिए ही ये संदिग्ध आतंकी दहशतगर्दी की दुनिया में दाखिल हुए थे, जहां बड़े आतंकियों ने मिन्हास का ब्रेन वॉश किया था, उसे कट्टरता को बढ़ाने वाले वीडियोज भेजे, मानव बम तक बनने को तैयार कर लिया गया। तीसरा खुलासा ये कि इन गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों का कश्मीर कनेक्शन अब सामने आया है।